देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में सभी ड्राइवर भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार। नमस्कार ड्राइवर साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, अनुभव अपने हमसे बांट सकते हैं और भी कुछ आप कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं। वैसे बातचीत का ये कार्यक्रम है, बीच बीच में गाने भी आपको हम सुनवाते हैं। फरमाइशी कार्यक्रम हालांकि ये नहीं है, इसको ऐसा समझा जाए बातचीत आपसे जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब एक हमारे साथी हैं जो लाइन पर हैं, लेकिन उसके पहले बता दिया जाए कि इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर क्या है। नंबर है 23421309 ये है हमारा नंबर। और इसके पहले दिल्ली का एसटीडी कोड लगाना है 011 01123421309। ये नंबर ले आया हमारे एक साथी को हमारे पास। स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में। हेलो हेलो हेलो, आप हैं हमारे साथ? हेलो हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी? हाँ जी सर। हेलो। हाँ हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में। हेलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी बोले जाए। हेलो। हेलो, अपना नाम बताएं, परिचय दें। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी। अब आई आवाज़ आपको, है ना? हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है। अब आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी। और अपना नाम बताएं, कौन सी गाड़ी चलाती हैं, अभी बताएं। मैं राजेश बोल रहा हूँ सर। राजेश जी, देखो हाँ मगर जी सर। प्यार से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप राजेश? मैं इंडिगो गाड़ी चलाता हूँ, टैक्सी नंबर। टैक्सी के रूप में आप चलाते हैं एक गाड़ी, 4 पहिए वाली एक कार है, चलाते हैं आप। बता चुके हैं कि किसी कंपनी में आप चलाते हैं ये गाड़ी? मैं पेस्टल कंपनी है, उसमें मैं अपना गाड़ी ये चलाता हूँ। और ये ज़्यादातर नाइट शिफ्ट ही होता है हमारा। नाइट तो शिफ्ट में आप रहते हैं ज़्यादा, है ना? जी, ज़्यादातर नाइट शिफ्ट में होता है, लेकिन कभी कभी दिन में भी बुला लेते हैं। तो अभी आपकी कौन सी शिफ्ट है और कब से कब चल रहे हैं अभी आप? अभी फिलहाल हमारा नाइट शिफ्ट है। हम अभी गाड़ी अपने कंपनी के बाहर लगा रखा है, हम बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं या फिर चलेंगे भी कुछ कुछ देरी में? नहीं, अभी तो नहीं चलेंगे, कम से कम 3-4 बजे के लमसम में। अच्छा, आप मतलब स्टाफ को ला चुके हैं हाँ अपनी जी। कंपनी में और वो हाँ अभी काम कर रहे हैं। काम के बाद आप उन्हें ड्रॉपिंग के लिए जी जी, ड्रॉप करके ले जाएंगे। जैसे ही ड्रॉपिंग होगी आपकी ड्यूटी ख़त्म? हाँ जी जी या जी। और भी कई ट्रिप लगाते हैं आप? नहीं, मतलब कम से कम भी तो 3-4 ट्रिप लगता है, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो मतलब गाड़ी एक ही है, तो हमें ही ले जाना पड़ता है उनको। जी 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 राजेश, ये आप चलाते हैं और कितने दिन से चला रहे हैं राजेश? ये सर मैं 3-4 महीना हुआ चलाते हुए ये गाड़ी। 3-4 महीने से ही ये चला रहे हैं। और ये आपने कहा था कि इसके पहले कुछ और आपके पास वाहन था जिसे आप जी चलाते थे? सर, मैं इससे पहले मेरे पास ये ऑटो रिक्शा था। अच्छा अच्छा, तो 3 वो पहिए चला। से आप 4 पहिए तक तो आ गए, जी सर। है ना? कभी आपको ऐसा भी लगा राजेश कि अब और भी कोई बड़ी गाड़ी में चढ़ा जाए जिसमें कि और भी कई ज़्यादा पहिए होते हैं? शायद ये तो होता, लेकिन अभी उम्मीद तो नहीं है, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब आपके अंदर वो इच्छा है या नहीं है? अभी फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल आप अपने काम से संतुष्ट हैं जी सर। और आप चाह रहे हैं कि ये जो है काम अभी चलता रहे। और आपने ये गाड़ी खुद खरीदी है या किसी? नहीं, ये सर कंपनी की गाड़ी है। अच्छा, मैं यहाँ कंपनी की ही गाड़ी है, आपको सिर्फ जो है उसके लिए वेतन मिलता है। जी तो जी। आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी अपनी गाड़ी हो
और एक से दो या दो से ज़्यादा भी गाड़ियां हो आपकी और चलें, आप एक ट्रांसपोर्टर हो जाएं, ऐसा कभी लगा आपको? सर मैं इतना नहीं सोचा हूँ इस बारे में। अच्छा, इतना सोचा ही नहीं, जाहिर सी बात है, तो वो करेंगे कैसे, है ना? आप जितना सोच रहे हैं वही करेंगे। ऐसा कहते हैं कि जो आप करना चाहते हैं उसके लिए सोचना भी पड़ता है। कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हैं ये भी बड़ा अच्छा काम है और धीरे धीरे हो सकता है बात आगे बढ़े। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब आप अपने काम पे निकलते हैं तो क्या क्या जो हैं चीज़ें हैं जिसे आप ज़रूरी समझते हैं अपने साथ ले जाना? सर अभी तो फिलहाल ये कोरोना महामारी का सीजन चल रहा है, तो मास्क लगाना सबसे अहम जरूरी है। जी जी जी। और सैनिटाइजर का साथ में रखना भी सबसे अहम जरूरी है। हमारी गाड़ी सबसे पहले तो गाड़ी जब दिन में खाली रहती है तो सैनिटाइजर से साफ सफाई होता है बिल्कुल। उसका जी। एक वर्कर है उसके लिए जो उसको मतलब सैनिटाइजर से बिल्कुल धुलाई सफाई करता है बिल्कुल। अच्छा, वो सफाई होती रहती है लगातार? जी, कंपनी बिल्कुल इसके लिए एक्टिव रहती है। हाँ, और आप? जी। और बाकी हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होता ही होता है। जो कभी कोई किसी को चोट लग जाए या किसी तरीके की दिक्कत आ जाए तो उस चीज़ का यूज उस समय हमें तुरंत वो कर लें उसको। अच्छा, आपने कभी फर्स्ट एड की कोई ट्रेनिंग भी ली है क्या? नहीं सर, लीड तो नहीं है। अच्छा, तो फर्स्ट एड में आपको क्या लगता है, आप जैसे कल्पना कर सकते होंगे कि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो ऐसा ऐसा कर दिया जाएगा, तो ऐसा जैसे बाई चांस होता है जब हम राह में चल रहे हैं, बाई चांस मेरे ना हो किसी और का हो गया हो तो हम उसकी मदद करते हैं। जी जी जी। मान लीजिए कि कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई और खून का जो है बहाव वो ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले प्राथमिक कदम क्या उठाना चाहेंगे आप? सबसे पहले प्राथमिक कदम ये होता है जो डिटॉल से उसको धुलाई करते हैं। अच्छा। हमारे पास वो धुलाई होता है। उसके बाद क्रीम लेते हैं, क्रीम जो उसके मतलब कंपनी हमारे को देती है वो लगा करके फिर पट्टी होता है फर्स्ट एड बॉक्स में, उसको पट्टी से लपेटते हैं उसको। मतलब सबसे पहले ध्यान ये दिया जाए कि वो जो है खून का बहाव वो रुक जाए, है ना? और फिर जल्दी से जल्दी उसे अस्पताल ले जाया जाए। ये भी इसका भी ध्यान रखते होंगे आप? जी सर। ठीक बात है। और राजेश, रात की ये ड्यूटी है आपकी और जाहिर सी बात है इसका असर आपकी नींद पर भी आता होगा? नींद पर सर वैसे असर आता नहीं, क्योंकि हम जब हमारी नाइट शिफ्ट होती है तो दिन में हम सोते हैं घर। अच्छा, आप आदी हो चुके हैं इसकी कि रात को जगो और दिन को सो जाओ? जी सर। चलिए, तो आपने अगर इसको अपनी आदत में शामिल कर लिया है, आप इसके आदी हो गए हैं, तो ठीक बात है। और जैसे ड्राइविंग एक बहुत अहम मतलब पहलू है जो उसको आदमी को ध्यान से करना पड़ता है। जी जी। वही कौन कौन सी बातें हैं जो है ध्यान में रखनी चाहिए? वैसे तो सबसे पहले अलर्ट रहना चाहिए हर चीज़ से। जी जी। उसके बाद जब हम चल रहे हैं तो हमारे सामने लाल बत्ती आ रही तो वहाँ पे रुक के हम उसका वेट करें, जब हमारे हरी बत्ती आएगी तो हम उसको फिर आगे बढ़ें। मतलब ट्रैफिक जो रूल है उसका अच्छे से पालन किया जाए, है ना? जी जी सर। अच्छा, आप जब चार पहिए पे रहते हैं राजेश और इंजन की पावर जो है हॉर्स पावर आपके साथ रहता है, जाहिर सी बात है आप बहुत अपने आप को ताकतवर समझते होंगे। मान लीजिए कि एक पैदल इंसान जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग अगर क्रॉस कर रहा है, हो सकता है कि आपकी लाइन ग्रीन हो, आपको ग्रीन सिग्नल मिला हो, आप उस समय क्या करना चाहेंगे? क्या अपना अधिकार समझकर आगे जाना चाहेंगे या आप उसको जाने का मौका देंगे? सर, सबसे पहला कदम मेरा ये होगा जो पैदल यात्री को पहले हम पार करने दें, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा मतलब जरूरतमंद है। तो पहले हम उनको चाहेंगे जो वो पार कर ले, उसके बाद हम अपना आगे। तो मतलब इतना संतुलन आप अपनी गाड़ी और अपने दिमाग पर भी रखते हैं कि वो ताकत आपको कहीं अपने उस भावना से दूर न कर दे कि सामने वाला बेक इंसान है और उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। जी, कोई हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो उसको हेल्प हमारा काम करना हमारी इंसानियत। बहुत अच्छी बात कही आपने राजेश। और भी आपसे बातें होती हैं और आपने पहले बताया था कि आपने बहुत कोशिश की है इस कार्यक्रम में फ़ोन करने की, शायद पहली बार फ़ोन लग रहा है आपका? हाँ जी सर, 2-3 बार मेरा ट्राई हुआ था लेकिन मतलब नहीं लग पाया किसी वजह से। जी, लेकिन आज आपने एक्सेप्ट कर लिया हमारा फ़ोन, ये बहुत मेरी खुशनसीबी है। हाँ, खुशनसीबी तो हमारी भी है राजेश। ऐसा है कि इसमें एक्सेप्ट करने वाली बात या एक्सेप्ट नहीं करने वाली बात ऐसी कुछ होती नहीं है। बात है कि मान लीजिए अभी कोई श्रोता अगर इस कार्यक्रम में कोशिश कर रहे होंगे फ़ोन लगाने की, तो उन्हें भी ये कार्यक्रम जो है फ़ोन नंबर अभी बिज़ी मिल रहा होगा।
ये नंबर व्यस्त है, ये नंबर व्यस्त है, ऐसे कुछ उद्घोषणा उन्हें सुनाई पड़ती होगी। जाहिर सी बात है, जब बात हो रही है आपसे तो दूसरों को या ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ हो। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अनुभव भी आगे भी बांटिएगा। बस यही निवेदन है कि कुछ अंतराल रखिएगा, उसके बाद फिर आपसे बातें होंगी। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। खुशबू मन चली थी, आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके, आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार
रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके। रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार 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 बनके। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में अब बाहर बन के आ रहे हैं हमारे अगले साथी, जो एक 3 पहिया गाड़ी चलाते हैं, और जानते हैं उनके और अनुभव। हेलो, देखो मगर प्यार से। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, अपना नाम बताइए और कौन सी गाड़ी चलाते हैं ये बताएं। जी, सुनील कुमार बांका बिहार से बोल रहा हूँ सर मैं, और मैं 3 व्हीलर चलाता हूँ। 3 व्हीलर चलाते हैं। सुनील कुमार बांका बिहार के रहने वाले हैं, और इतनी रात में जगे हुए और हमारा कार्यक्रम भी सुन रहे हैं। हाँ जी, मैं तो आपका जी बहुत पहले से सुन रहा था, लेकिन अब तो शायद कोरोना के वजह से सब कुछ चेंज हो गया, तो हम लोगों को भी चेंज करना पड़ गया और होना पड़ गया जी। हाँ, तो क्या क्या चेंज करना पड़ गया आपको? आपने क्या क्या चेंज किया अपने में? चेंज का मतलब है जी, जो कोरोना के चलते आपको सबको परेशानी हो रही है सर, तो अपने माना दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी आदतों को हमें त्यागना पड़ रहा है, जो कि खुले घूमते थे जैसे मन तैसे, जैसे वह जहाँ वहाँ जाते थे, तो उसमें अब थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखना पड़ता है सर। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ, मास्क लगा के अपने फेस को ढक के चलना पड़ता है, ताकि किसी ऐसे जो संक्रमित व्यक्ति से संपर्क ना हो जी, और हो भी तो थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है सर। दूरी रखें और अपने चेहरे को ढक कर रखें, ताकि इस कोरोना नामक महामारी से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप ये जो 3 पहिया वाहन चलाते हैं सुनील कुमार जी, तो इस कोरोना काल में आप उस दौरान क्या क्या ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप भी उसमें सवारी करते हैं और पैसेंजर भी? जी, अब पहले क्या था कि कम से कम 8-10 सवारी ले लेते थे, लेकिन अब क्या है कि कोरोना के वजह से ज्यादा 3 या 4 सवारी ले पाते हैं। थोड़ी सी माना गैपिंग रखना पड़ता है सर। उसके बाद जो है अपने सैनिटाइजर वगैरह का हमेशा साथ लेके चलना पड़ता है। तो पहले 8-10 आप सवारी लेते थे 3 पहिया गाड़ी में, 3 व्हीलर में? हाँ जी, 3 व्हीलर में 4 दुनिया 10 सवारी तो बैठा ही लेते थे सर। अच्छा। और हाँ, और अब तो ज्यादा 4 या 5 सौ। तो अभी भी तो 4-5 तो कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं आप सुनील कुमार जी। यहाँ तो कहा जा रहा है कि आप पीछे सिर्फ 2 ही बिठाएं और आगे खाली रखें। तो सर बात है कि अब धीरे धीरे जो लॉकडाउन अनलॉक की तरफ बढ़ रही है, तो सर उस हिसाब से हम अपने पास टेम्परेचर जो है चेक करने वाली जो थर्मामीटर है उसको भी लेके चलते हैं, ताकि कुछ टेम्परेचर चेक करके ही अपने गाड़ी में सवारी बिठाएं। अच्छा, आगे दिक्कत ना हो सर। मतलब आप पैसेंजर का पहले टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद फिर उन्हें आप कहते हैं कि आप मास्क भी पहनो और सैनिटाइजर भी लगाओ। हाँ जी। तो आपने तो अच्छी खासी सावधानी रखी है, ये बड़ी अच्छी बात है। और अभी आप दिन में चलते हैं या रात में चलते हैं?
नहीं जी, अभी तो फिलहाल दिन की ही बात है, रात में तो थ्री व्हीलर और सवारी तो अभी भी शायद है। दिन में अभी उसकी आज्ञा नहीं है ना, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। नियमों के हिसाब से, हाँ जी। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप जो 3 पहिया चलाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा संतुलन तो नहीं होता, खास करके अगर स्पीड ज़्यादा हो और सर स्पीड तो मानो संतुलन में चलाना ही पड़ता है स्पीड, क्योंकि 3 पहिया वाहन है तो उसमें सावधानी तो रखनी पड़ती है स्पीड की भी सर। वही तो, इसमें कितनी स्पीड होनी चाहिए कि जो है पूरा ये जो है आपका चलना सुरक्षित रहे और गाड़ी जो है वो कहीं उसमें उलट ना जाए? 40-50 तक चलाते हैं सर, इससे ज्यादा तो चलाते नहीं है। 40-50 आप चला लेते हैं। और तो और थोड़ा बहुत काम आप इंजन का खुद भी जानते हैं या तुरंत किसी मैकेनिक के पास ही जाना पड़ता है? जैसे ऑपरेटर जो होता है, अगर किसी भी चीज को ऑपरेट करता है तो उसकी थोड़ी बहुत जानकारी रखनी पड़ती है सर। अगर अच्छा। नहीं रखिएगा तो कहीं बीच में चलते चलते अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, जैसे कि कोई मैकेनिकल ज्यादा दूर हो मैकेनिक, तो उसके लिए थोड़ी जानकारी तो रखनी पड़ती है सर। ऐसा कई बार देखा गया है सुनील कुमार जी कि जैसे एक ऑटो मान लीजिए कि ख़राब हो गया, तो कई बार ऐसा देखा है कि जो है पीछे भी एक ऑटो रहता है और उसके चलाने वाले जो हैं वो अपने पैर के सहारे आगे वाले को चलाते रहते हैं। ये आप कहाँ तक सही मानते हैं या सही नहीं मानते हैं? नहीं सर, आपने देखा है ऐसा, कभी देखा है? नहीं सर, ऐसा तो है कि पैर के सहारे चले तो थोड़ा सा मतलब पैर से एक तरीके से उसे धक्का दिया जाता है चलते चलते। कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट मैंने देखे हैं जो है, वो तो सर टू व्हीलर में अगर कुछ खराबी हो जाती है तब एक दूसरे के जो धक्का के चलाते हैं, लेकिन वो चीज सर सही नहीं है, क्योंकि अपने सही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। और आप कह रहे थे कि ओवरलोडिंग भी ज्यादा अच्छा नहीं है ना? नहीं सर, ओवरलोडिंग तो लेके चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा रखेगा तो दूसरे की भी सुरक्षा होगी। और भीड़ भड़ाके में ओवरलोडिंग भी गलत चीज है सर। बिल्कुल सही कहा। और हवा आप कैसे चेक करते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी मशीन है या हवा डालने के लिए पहिए में कोई आप ऐसी मशीन रखते हैं जो अक्सर लोग कुछ गाड़ियों में रखते हैं? गाड़ी में एक रखना चाहिए सर, जो हवा चेक करने के लिए है, जो रखना चाहिए। वो भी आप रखते हैं क्या? हाँ, एक मशीन है जी जो लेके चलना पड़ता है, साथ में रख लेते हैं ताकि मान लीजिए कहीं दिक्कत ना हो। अगर कम हो रहा हो तो पता ही लग ही जाता है, और ज्यादा हो रहा हो तो उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि टायर फटने का खतरा भी हो जाता है। और जहाँ हम डलवाते हैं सर वो तो चेक करके ही हवा डालते हैं। कितनी हवा डलवाते हैं आप? क्या उसका प्रेशर, क्या पैमाना है उसका, क्या नाप है? पैमाना तो सर मीटर में जैसे कि 50-60 तक सही रहता है सर। 50-60 तक सही रहता है? अच्छा, हाँ जी। 50-60 क्या आप उसका कुछ यूनिट जानते हैं? मीटर सर, मीटर के हिसाब से जो है उसका प्रेशर के हिसाब से सर। अच्छा, वही 50-60 जो प्रेशर में रहता है वो आप 50-60 इसी यही जानते हैं? वो उसको आप कहते हैं कि 50 हवा भरने वाले को तो पूरी जानकारी रहती है। हाँ, उसको आप कहते हैं 50 डाल दो, 60 डाल दो, हैं? वो समझ जाता है कितना प्रेशर डालना है। हाँ जी, ठीक है। अक्सर कुछ ज़्यादा डलवाते हैं। और आजकल कुछ ऐसे टायर भी आ रहे हैं जिसमें पंक्चर होने का खतरा कम रहता है। क्या आपके ऑटो में भी ऐसा है? नहीं सर, है तो सही, लेकिन माने ये क्या कहते हैं, जो ट्यूब वाली होती है वो तो सर पहले से हम लोग ट्यूब वाले ही डलवाए हुए हैं फिलहाल सर। तो पंक्चर होती है तो स्टेपनी भी रखते होंगे आप? हाँ जी, स्टेपनी रखनी पड़ती है सर। ठीक है, आपने अच्छी बातचीत की, अपना अनुभव भी हमें बताया। और आगे भी फ़ोन कीजिएगा थोड़ा, लेकिन अंतराल रखिएगा ताकि और भी हमारे साथी हमसे जुड़ सकें। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए सुनील जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।
दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। मैंने रंगा बसंती हो, मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। मैंने रंगा बसंती, मैंने रंगा बसंती चोला मेरे प्यार के लिए। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। ये प्यार भी है बीमारी, मेरी लाज शर्म गई मारी। ये प्यार भी है बीमारी, मेरी लाज शर्म गई मारी। मुझे पगली कहे दुनिया सारी, ओ मुझे पगली कहे दुनिया सारी। मेरा तन मन ले हो, मेरा तन मन ले हिचकोला मेरे यार के लिए। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। ओ रब्बा कुछ करवा दे, कोई ऐसा जतन बता दे। ओ रब्बा कुछ करवा दे, कोई ऐसा जतन बता दे। मेरे यार से मुझे मिला दे, मेरे यार से मुझे मिला दे। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। ड्राइवर साथियों के लिए कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए अगर आपका भी दिल डोल रहा हो तो नंबर हमारा नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 23421309 23421309 और इसके पहले आपको लगाना है दिल्ली का स्टूडियो कोड 011। और यही नंबर ले आया हमारे एक और साथी को इस कार्यक्रम में जो कर रहे हैं अपनी बारी का इंतज़ार, तो क्यों ना उन्हें बुलाया जाए जल्दी से जल्दी। देखो मगर प्यार से, हेलो जी सर। स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं। नीरज पांडे सर। नीरज पांडे जी, आपने फ़ोन किया है, आपने कहा कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपने फ़ोन किया है।
जी सर। और आपने खास तरह की ड्राइविंग की बात की थी, वो कौन सी ड्राइविंग है बताएं? सर जी वॉलेट पार्किंग ड्राइविंग है ये। वॉलेट पार्किंग का काम करते हैं, वॉलेट पार्किंग वॉलेट यानी। हाँ, पार्किंग ड्राइविंग जी। जी सर, जैसा सेठ का गाड़ी रहता है या पर्सनल गाड़ी कोई भी लेके आता है, वो पार्किंग के लिए हमको अपना चाबी देते हैं, हम उनको एक टोकन बना के देते हैं, टोकन सीरियल नंबर रहता है, हमारा मोबाइल नंबर रहता है। तो उनको जैसा आना होता है तो कॉल करते हैं, भाई हमारी गाड़ी ला के दे दो काउंटर पे, तो हम वो गाड़ी फिर पार्किंग से निकाल के काउंटर पे ला के हमको देते हैं। उनको चार्जेबल होता है पार्किंग के लिए। जी जी जी, तो ये एक अलग तरह की ड्राइविंग है, वॉलेट पार्किंग ड्राइविंग। जी सर। तो यहाँ तो कई तरह की गाड़ियाँ, सारी हर किस्म की गाड़ी आती है सर, बड़ी से छोटी सब गाड़ी आती है। यही मैं कह रहा था कि हर तरह की गाड़ी आती है, और आप हर तरह की गाड़ियों का अनुभव आपके पास तो हो गया होगा नीरज। हाँ जी। तो अलग अलग कुछ कैटेगरीज की गाड़ियाँ बताएं, जो छोटी से छोटी गाड़ी, बड़ी से बड़ी गाड़ी, आपने कौन सी गाड़ियाँ चलाई हैं अभी तक? छोटी से छोटी जैसा वैगनर भी है छोटी से छोटी में, और बड़ी से बड़ी में सर मर्सिडीज है, जगुआर है, और BMW है। ये सारी गाड़ियाँ आपने चलाई हैं? जी सर, और ट्रक भी चलाया हमने सर। वाह, जो कार की तो बात ही छोड़िए, ट्रक भी चलाया आपने? उसी पार्किंग में ट्रक रखा है? नहीं सर, ये पार्किंग में नहीं सर, मुंबई टू नागपुर चलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप ये जो वैलेट पार्किंग ड्राइविंग के पहले आपने ट्रक चलाया है मुंबई से नागपुर? जी सर। है ना? वो कितने दिन तक आपने ड्राइविंग की ट्रक वाली? 2 साल तक सर। 2 साल तक। और ट्रक को अक्सर कहते हैं, मेरे मामा थे, उन्होंने 1 साल सिखाया सर, अपने साथ में 1 साल रखा था, लाइसेंस बनवाया, फिर उन्होंने चांस दिलवाया दूसरी गाड़ी पे, तो हम मुंबई टू नागपुर चलते थे। तो मामा आपके गुरु हुए इसमें, ड्राइविंग में, है ना? मामा ही मेरे गुरु है सर। तो मामा भांजे की जोड़ी ने कमाल कर दिया, मामा ने सिखाया भांजे को, भांजे ने ट्रक सीखा, और फिर ट्रक चलाना भांजे ने क्यों छोड़ दिया? सर जी घर वालों की नहीं मर्जी थी, घर वाले बोले कि नहीं चाहिए मुझे ट्रक ड्राइविंग मत करो, कंपनी में कोई काम देख लो। अच्छा, तो मामा का काम जो है पसंद नहीं आया आपके पिताजी को? जी। और तो पहले ही जब मैं ड्राइविंग के लिए मामा से बात की तो पहले ही रोक रहे थे, पापा मुझे ड्राइविंग मत करो। अच्छा, तो आपको फिर इसका शौक कैसे हुआ? आपको क्या गाड़ी चलाना अच्छा लगता था बचपन से ही? जी, एक जगह से दूसरी जगह पे एक दूसरे को छोड़ना और एक जगह से दूसरी जगह पे जाना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे आदमी से, कई आदमियों से, माहौल से मिलना जी, अच्छी बातें हो जाती हैं, और अच्छे आदमी भी मिल जाते हैं, बुरे भी आदमी मिल जाते हैं। मतलब लोगों से मिलना, बातें करना, नई नई जगहों पे जाना आपको अच्छा लगता है। हाँ जी। और इसलिए आपको ड्राइविंग का काम भी अच्छा लगता है। जी सर। लेकिन चूंकि ट्रक वाला काम जो पसंद नहीं था, खास करके जैसा कि आपने पहले बताया था, आपकी माताजी को पसंद नहीं आया। मुझे तो पसंद था सर, लेकिन घर वालों को नहीं पसंद है ना, जो हमारे जो जिसने पैदा किए उन्हें भी नहीं पसंद है, तो मुझे पसंद करके क्या करूँ सर फिर। अच्छा अच्छा, तो आपने अपनी माता पिता की इच्छाओं का मान रखा और उनकी बात मानी, और आपने वो छोड़ दिया, और अब आप एक तरीके से सुरक्षित काम कर रहे हैं, और कई तरह की गाड़ियां आपने अभी तक, और कई तरह की जो कारें हैं उन पर आपने अभी तक हाथ आजमाया। यहाँ पे वॉलेट पार्किंग में क्या है सर, कई किस्म की गाड़ी आ जाती है, कई किस्म की, कोई कोई गाड़ी ऐसी भी आ जाती है जिसका हैंड ब्रेक भी नहीं मालूम पड़ता किधर रहता है, वो एक बटन पे ही रहता है हैंड ब्रेक और गियर भी। हाँ, तो वही तो आजकल जी, बहुत आजकल जो है एडवांस गाड़ियां हैं, खास करके आप जो महंगी गाड़ियों की बात कह रहे हैं, तो ये भी आपने करते करते ही सीखा? जी सर, ड्राइविंग करते करते ही सीखा, और यहाँ पे वॉलेट पार्किंग में भी मेरे गुरु थे, उन्होंने बड़ी गाड़ियों का कैसा क्या है, कैसा ऑपरेट करना है, इसको कैसा चलाना है, जी, यहाँ पे भी उन्होंने बताया हमको। अच्छा अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे इतनी महंगी गाड़ियाँ आती हैं, लग्जूरियस गाड़ियाँ आती हैं, और पार्किंग में तो कई तरह की कारें खड़ी रहती हैं पहले से ही, तो ये भी एक ख़ास तरह की जो है स्पेशलाइज्ड एक यहाँ पे आपकी टेक्निक चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, बहुत दक्षता चाहिए कि भाई इतनी महंगी गाड़ी कहीं खरोच ना आ जाए, कहीं किसी से भिड़ ना जाए। ये सर जो वॉलेट पार्किंग का एक अलग, जैसा यहाँ पे P1 से लेके P10 तक यहाँ पे पार्किंग है। अच्छा।
तो P10 पे सर हम लोग डिपार्चर पे ये करते हैं, जैसा छोड़ने आते हैं जो लोग अपने भाई जिसको भी छोड़ने आते हैं, तो जो गाड़ी देते हैं तो तीन ऐसा पार्किंग है कि वॉलेट पार्किंग ही गाड़ी उसमें खड़ी होगी और दूसरा गाड़ी नहीं खड़ी कर सकती। केवल वहाँ पे वॉलेट पार्किंग की गाड़ी खड़ी होगी, क्योंकि वहाँ पे उनको उनके लिए सुविधा भी रहती है। अगर ड्राइवर को नहीं उनको मंगाने आगे बोल दिए, कोई आते हैं बोलते हैं भाई हम खुद जाके गाड़ी ले लेंगे, तो उनको उसके लिए कि वो सीधा निकले और सीधा रोड पे आ जाए। तो ये सुविधा जो है पैसेंजर्स को आप देते हैं ताकि उन्हें ऐसा असुविधा का सामना न करना पड़े। हो सके यहाँ पे आने के बाद मैं वहाँ पे गया था तो मुझे ऐसा फील हुआ। कभी ऐसा हुआ कि किसी और की गाड़ी किसी और को दे दी गई, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सामने वाले के पास जो हमारे पास टोकन रहते हैं वही सीरियल नंबर सामने वाले के पास टोकन रहते हैं। अच्छा, तो गड़बड़ी की आशंका है ही नहीं, इसका मतलब सेम टोकन रहते हैं और सीरियल नंबर देख के ही देते हैं सर। जैसा हम सीरियल नंबर है 100 है सीरियल नंबर, तो सामने वाले के पास जो टोकन रहेगा वो भी उस पे भी 100 रहेगा। 100 ही रहेगा। और अगर वो उसके पास अगर टोकन खो जाए तो फिर क्या उपाय होगा? तो उनको मोबाइल नंबर बताना पड़ता है, फिर गाड़ी का पूरा नंबर हम डिटेल लेते हैं, उनका आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र देखते हैं, उनको गाड़ी के पास लेके जाते हैं। अच्छा। उनसे पूछते हैं गाड़ी में क्या है, तो गाड़ी में बताते हैं हाँ ये हमारा सामान है, डिग्गी में ये सामान रखा हुआ है, फिर देखते हैं तो फिर छोड़ते हैं सर। पूरी तरह से निश्चिंत होकर ही आप ऐसी हालत में। अब दूसरा कोई आया बोल दी भाई ये गाड़ी है हमारे पास टोकन खो गया, हमारी ये गाड़ी है, हमें ये गाड़ी दे दो, तो हम ऐसा नहीं दे, अभी दे दे तो महंगी गाड़ी है साहब, उतना पैसा कहाँ से भर पाएंगे। सही बात है। और कंपनी भी बोलेगी भाई तुम्हारा काम है, तुम क्यों नहीं किए बराबर। तो ये एक अलग तरह का काम है, मैंने एक तरीके से गार्डिंग का भी काम है, ड्राइविंग का भी काम है और बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। एक से एक गाड़ियाँ आपने भी देखी हैं और उन्हें थोड़ा बहुत चलाया भी है, और एक से एक जहाज भी आप देखते होंगे नीरज, है ना? कभी ऐसा लगा कि किसी जहाज को चलाया जाए? बहरहाल ये एक सवाल यूं ही मैंने मजे में पूछ लिया, लेकिन अब समय जो है ख़त्म हो रहा है नीरज, तो आपसे आगे भी बातें होंगी। एक वैलेट पार्किंग ड्राइविंग, ये एक अलग तरह की विधा आज मुझे मालूम हुई। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, आगे भी आपसे बात होगी। थोड़ा अंतराल रखिएगा जी। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। गीतों के फूल और श्रोताओं से बातचीत के फूल और बरसते, लेकिन समय अब इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। तो देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कार्यक्रम से अपने दोस्त अनिल कुमार को आगे दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। देखो मगर प्यार से।